अष्टांग मार्ग को अगर हम समझते हैं तो निश्चित ही उसके ऊपर में एक प्रकार से उस मार्ग के अनुसार मार्गक्रमण करने के लिए हमें मदद हो सकती है, और हम बहुत यानी यूं कहिएगा कि हम बहुत तेजी से हमारे जीवन में उस मार्ग को ला सकते हैं। उस दृष्टिकोण से मैं ये कुछ बातें जो है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। तो भंते जी कहते हैं सम्यक संकल्प का एक प्रकार से जो अर्थ है, तो अभी जैसे यहाँ है सम्यक संकल्प, यानी पाली पाली में उसका अर्थ है सम्मा सम्मा संकल्प। तो यानी संकल्प बोले तो योग्य निश्चय, जैसे यानी एक बहुत ही सर्वसाधारण भाषा में अगर हम कहते हैं तो भाई निश्चय, योग्य निश्चय, है ना, इतना ही बस हमारा अर्थ होता है। लेकिन भंते जी उसके आगे जाकर हमें बता रहे हैं, वो बोलते हैं कि इतना ही उसका अर्थ पर्याप्त नहीं है। तो कहते हैं कि परिपूर्ण इच्छा, किसी भी बात को करने की परिपूर्ण इच्छा, समग्र इच्छा, तभी वो सम्यक संकल्प हो पाएगा, है ना। केवल निश्चय कर लिए और वो भाई कभी कभी योग्य है कभी कभी अयोग्य है ना, लेकिन वहां पर एक प्रकार से पूर्णतः परिपूर्ण, यानी पूरा अस्तित्व के साथ में, संपूर्ण समग्र अस्तित्व के साथ में अगर हम वो संकल्प करते हैं तो निश्चित ही वो सम्यक संकल्प तक हमें पहुंचा सकता है, हमें ले जा सकता है। तो उस अर्थ से भंते जी ने यहाँ पर इन शब्दों का एक प्रकार से विश्लेषण किया है सम्यक संकल्प के इसमें। और जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में ही कि ये भावना मार्ग में ये सारी बातें आती है, यानी जिसको हम फीलिंग कहेंगे, है ना, इंग्लिश में उसको फीलिंग कहेंगे, हिंदी में उसको भावना कहेंगे। तो ये भावना मार्ग में ये सारी बातें आते हैं। और ये सम्यक संकल्प जो है इसमें दो बातों का भंते जी उल्लेख करते हैं। एक एक संकल्प जिसको हम कहेंगे नकारात्मक, उसका उसका साइड है, और दूसरा साइड जो है उसका सकारात्मक पहलू है। एक पहलू नकारात्मक पहलू है और दूसरा सकारात्मक पहलू है। अब इस नकारात्मक और सकारात्मक पहलू को भी हम देखेंगे, लेकिन सम्यक संकल्प का और थोड़ा सा अगर हम भंते जी के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं तो वो कहते हैं सम्यक संकल्प यानी संपूर्ण सम्यक दृष्टि अपने भावनिक अंग में इस प्रकार प्रवेश करती है, यानी सम्यक दृष्टि अपने भावनिक अंग में इस प्रकार प्रवेश करती है कि अपना भावनिक अस्तित्व ही संपूर्णतः बदल जाता है। यानी जब सम्यक दृष्टि का उगम होता है तो एक प्रकार से यूं कहिएगा कि यानी अपनी सोचने की, अपनी समझने की ये जो क्षमता है ना, वो पूर्णतः यानी अपना पूरा अस्तित्व ही परिवर्तित हो जाता है। ऐसा यहाँ पर भंते जी कहते हैं सम्यक संकल्प के संदर्भ में। और इसी, जैसे मैंने कहा कि इसी सम्यक संकल्प को दो पहलू है इसके, एक इसका नकारात्मक पहलू है और दूसरा उसका विधायक पहलू है। तो हम पहले थोड़ा सा नकारात्मक पहलू जो है उसके बारे में कुछ बातें जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है वो निखम्म निखम्म यानी सम्यक संस्कृत निष्कर्म, पाली में निखम्म है और संस्कृत में वो निष्कर्म है। यानी अगर उसका अर्थ हम देखते हैं तो अनिच्छा, यानी कोई भी काम जो है वो यानी एक प्रकार से उस कार्य को न करने की अनिच्छा, कोई भी कार्य हो, है ना। तो अभी आप हमारे जीवन में देख सकते हैं कि हम कैसे निखम में रहते हैं, है ना, हम कैसे अनिच्छा में रहते हैं, है ना।
उसको हम हमारे जीवन से लगाकर देख सकते हैं। इसका बहुत विश्लेषणात्मक इसमें मैं नहीं जाऊंगा, आप खुद का इसमें चिंतन कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो है वो है व्यापाद। अब व्यापाद में बंते जी बता रहे हैं, यानी द्वेष। अब व्यापाद यानी द्वेष, व्यापाद शब्द का अर्थ यानी हानि करना, द्वेष करना, ऐसा होता है। तो अभी इसके भी मैं बहुत विश्लेषण यानी इसके भी विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो व्यापाद है, ये जो द्वेष है, इसके बारे में हम सभी परिचित है, क्योंकि हम सभी इससे रूबरू होते हैं, है ना। और फिर तीसरा है अविहिंसा, यानी अक्रोर्य, दूसरा दूसरों को दुख देना, है ना। अविहिंसा में यानी अक्रोर्य, दूसरों को दुख देना। अविहिंसा यानी दूसरों को जान बूझकर दुख देना या उसे ईजा करना, उसको ईजा पहुंचाना, तो ये अविहिंसा में आता है। और फिर इसका जो विधायक अंग है, इस विधायक अंग में इसकी जो सकारात्मक बाजू जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो उसका जो नकारात्मक बाजू है, उसके बहुत विश्लेषण में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक प्रकार से हम सभी लोग उसके ऊपर में चिंतन कर सकते हैं। उसके ऊपर में एक प्रकार से यूं कहिएगा कि चिंतन कर कर हम कैसे उन सारी बातों में हैं, इसका इसका विचार कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उसके ऊपर में हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। क्या नहीं करना है, उसके ऊपर में मैंने कुछ बातें आपको बताई जो भंते जी ने ये की, और उसने बहुत डिटेल आर्य अष्टांगिक मार्ग में ये सारी बातें दी हुई है। और आप अगर इसको पढ़ते हैं तो कुछ बातें उसमें से हमें समझ में आ सकती है। तो फिर उसका विधायक अंग है, सम्यक संकल्प में विधायक अंग, पहला ही जो अंग भंते जी बता रहे हैं वो है दान, है ना। अब ऐसा कहते हैं कि दान यह बुद्ध व्यक्ति का मूलभूत अंग है। अगर वह व्यक्ति इसका आचरण नहीं करता है तो उसे बौद्ध व्यक्ति है ऐसा कहना कठिन है। जो भी व्यक्ति दान का आचरण नहीं करता है, भंते जी यहाँ कह रहे हैं अष्टांगिक मार्ग में कि जो भी व्यक्ति दान का आचरण नहीं करता है वो बौद्ध व्यक्ति है, ऐसा बोलना भी कठिन है। इतना महत्व दान का है। तो इसके बारे में थोड़ा अगर हम चिंतन करते हैं भाई और बहनों, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध धम्म की शुरुआत ही दान से हुई। अगर हम थोड़े से चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो देखिए बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और बुद्धत्व की प्राप्ति होने के बाद सबसे पहली कृति अगर बुद्ध ने कुछ की होगी तो निग्रोध वृक्ष जो है, एक प्रकार से निग्रोध वृक्ष के पास बुद्ध बैठे, और उस बोधि वृक्ष जो है, जिस बोधि वृक्ष ने बुद्ध को छाया दी, बुद्ध का संरक्षण किया, बुद्ध को एक प्रकार से बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मदद की, ऐसा भी हम कह सकते हैं, उस बोधि वृक्ष की कृतज्ञता, उस बोधि वृक्ष ने जो भी बुद्ध के लिए दान किया उस समय, तो उस बोधि वृक्ष की कृतज्ञता बुद्ध ने व्यक्त की। और उस बोधि वृक्ष को निहारते हुए उसकी कृतज्ञता व्यक्त बुद्ध कर रहे हैं। इतना सूक्ष्म जो है बुद्ध का मन रहता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कभी कभी, है ना, कि वृक्ष की कृतज्ञता करना, वृक्ष ने जो उनके लिए किया उसके बारे में कृतज्ञ होना, है ना। इसकी कल्पना तक हमारे मन में नहीं आती, वह बात बुद्ध ने उस वक्त की, है ना।
और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि को, इस संपूर्ण मानव जाति को जो बुद्ध ने धम्म दिया, वो धम्म एक प्रकार से बहुत बड़ा ऐसा दान था। बहुत सारी चीजें हम दे सकते हैं, आगे में हम उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। लेकिन धम्मदानं सब्बदानं जिनाति, धम्मदान ये सभी दान में श्रेष्ठ ऐसा दान है जो दान तथागत ने इस संपूर्ण मानव जाति को दिया है। किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया, तो संपूर्ण मानव जाति को दिया, है ना। तो वो फिर उस कहानी में मैं नहीं जाना चाहूंगा कि वो 5 लोगों तक गए, 5 लोगों ने उन्हें याचना की और याचना के बाद में उन्होंने इस धम्म का दान दिया। तो उस अर्थ से मैं कहता हूं कि बुद्ध धम्म की शुरुआत ही दान से है भाई और बहन। तो यहाँ पर फिर हम हमारे जीवन में देख सकते हैं कि क्या हम ऐसा दान देते हैं क्या। बहुत बार मैं कहता हूं कि जब तक हम खुद को दान नहीं देंगे तब तक हम औरों को दान नहीं दे सकते, है ना। तो अभी खुद को दान देना यानी एक प्रकार से अपना समय खुद के लिए निकालना धम्म आचरण के दृष्टिकोण से। हम कितना समय ध्यान के लिए निकालते हैं, खुद की मनोवस्था के ऊपर चिंतन करने के लिए हम कितना समय निकालते हैं, है ना। हम दिन में कितनी बार खुद के आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम सोचते हैं। क्या हम ऐसा दान खुद को दे पाते हैं क्या। अगर हम इस तरीके से खुद को दान देंगे तो भाई और बहनों फिर हम बाकी लोगों को दान देने के लिए एक प्रकार से सुसज्ज हो जाएंगे। एक प्रकार से हम उस तरीके से लोगों को मदद कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं 40 मिनट ध्यान कर सकता हूं, तो वो 40 मिनट का कॉन्फिडेंस जो हमने खुद को दिया, वह कॉन्फिडेंस हम दूसरों को भी दे सकते हैं, उसको भी उतनी ही सकारात्मकता से बता सकते हैं कि भाई मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो और आप भी इस मार्ग के ऊपर में शामिल हो सकते हैं। तो उस अर्थ से मेरे ख्याल से हमें पहले खुद का समय खुद को देना पड़ेगा, उस बात को हमें समझ लेना होगा, उसके बाद हम औरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। तो उस अर्थ से जैसे सिद्धार्थ ने पहले खुद को समय दिया, खुद एक प्रकार से वो सारी चीजें उन्होंने आत्मसात कर ली और उसके बाद में वो औरों को देने के लिए सुसज्ज हो गए। तो उस अर्थ से हमें भी उसकी तैयारी करना होगा और ये तैयारी करते करते दूसरों को भी हमें देना होगा। तो फिर उसमें बंदे जी दान की जो कुछ बातें बताते हैं, तो उसमें बताते हैं कि भौतिक वस्तु का जो दान है वो हम कर सकते हैं, जिसमें यानी जो मूलभूत बातें हैं। अब मूलभूत बातों में हम देखेंगे कि अन्न है, वस्त्र है। बहुत बार इस कोरोना पीरियड में यानी अभी मेरे सामने में बोधि प्रकाश जी का चित्र है, बोधि प्रकाश जी है। तो इस कोरोना पीरियड में जिस तरीके से उन्होंने संपूर्ण एक प्रकार से वहां के सारे लोगों को इकट्ठा कर कर कई दिनों तक एक मुहिम चलाई भोजन दान की, है ना। उस वक्त वो आवश्यकता थी और सही में जरूरत थी। लोगों के पास में पैसा नहीं था, लोगों के पास में रोजगार नहीं था और लोग भूखे थे। तो ऐसे भूखे लोगों को एक प्रकार से संघ के माध्यम से उन्होंने जो दान दिया, सभी के मदद से, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता भाई और बहनों, है ना। लेकिन पूरा संघ उनके साथ में खड़ा हो गया, भले ही इनिशिएटिव उनका था और उनके उस प्रयत्नों से सभी संघ के माध्यम से जो वहां एक मुहिम चली कई दिनों तक, क्योंकि व्हाट्सएप पे
मैं वो मैसेज देखते रहता था, कई सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को उन्होंने वो दान किया। तो मेरे ख्याल से खुद का सुख या खुद के डर के ऊपर में कार्य कर कर इस तरीके से हम लोगों को अगर मदद करते हैं तो भाई और बहनों ये बोधिसत्व का कार्य है ना। ये सही में एक प्रकार से बोधिचित्त हम में निर्माण हो सकता है और हम इस तरीके से अपने आप को खुला कर सकते हैं, अपने डर से पूर्णतः बाहर आ सकते थे, क्योंकि वो काम वो समय ऐसा था कि उस समय सभी लोग डर कर छुप कर बैठे हुए थे और ऐसे समय में बाहर निकलना और बाहर निकल कर लोगों को मदद करना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक प्रकार से यह भी दान है ना। यह भी दान है, जो दान आप सभी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने किया है, उन लोगों का मैं पुण्यानुमोदन करता हूं, उन लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं। और हम इसी तरीके से अगर ये बात करते रहे तो एक ना एक दिन उस दान के लिए हम पूर्णतः पात्र हो जाएंगे, जो दान तथागत हमसे चाहते हैं, है ना। वो क्या चाहते हैं कि आप भी मेरे समान बन सकते हो, वो विश्वास दिलाते हैं। ये बहुत बड़ा दान है, ये बहुत बड़ा विश्वास है, जो विश्वास वो हम पे डाल रहे हैं। बाबा साहब ये बहुत बड़ा विश्वास हम पे डाल रहे हैं, है ना, कि यह जो मैंने एक प्रकार से बुद्ध धम्म आप सभी को दिया है, यह बुद्ध धम्म आप आगे ले जा सकते हो, ये बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने भी हमारे ऊपर में डाला हुआ है। और एक प्रकार से ये बहुत बड़ा दान बौद्ध धम्म का हमें दिया है। अगर वो हमें धर्मांतरित नहीं करते भाई और बहनों, तो हमारी अवस्था बहुत ही पता नहीं हमारी अवस्था क्या रहती। तो उस अर्थ से जो जो बातें हमारे पास में है, फिर वो अन्न के इसमें होगी, वस्त्र के इसमें होगी, पैसों के इसमें होगी, समय के इसमें होगी, जो जो बातें हैं वो बातें दान देने के लिए हम सुसज्ज अगर हो जाते हैं भाई और बहनों, तो निश्चित ही ये जो सम्यक संकल्प भंते जी जो बता रहे हैं, उसकी सकारात्मक बाजू जो बता रहे हैं, भावनिक पूर्णतः परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, वह परिवर्तन हमारा हो सकता है। और फिर दूसरी बात भंते जी बोलते हैं, वो है शक्ति, एनर्जी, समय और विचारों का दान। अब जैसे मैंने कहा शक्ति के इसमें कि कहाँ जरूरत है, सही में हमारी शक्ति कहाँ जा रही है ना, कौन सी जगह के ऊपर में हमारी शक्ति जा रही है। तो क्या हमारी शक्ति धम्माचरण करने में जा रही है क्या हमारी शक्ति बहुत लंबे समय तक धम्म के चिंतन में जा रही है क्या? क्योंकि ये ऊर्जा है, ये संपूर्ण शरीर में एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम किस दिशा में परिवर्तित कर रहे हैं, किस दिशा में हम लेकर जा रहे हैं, इसका चिंतन अगर हम करते हैं भाई और बहनों, बाबा साहब ने उनका संपूर्ण शक्ति जो है वो बुद्ध धम्म के दिशा में वो लेकर गए, है ना। उस दिशा में इस शक्ति को परिवर्तित किए, तो भाई और बहनों हम देखते हैं कि इतना बड़ा सी चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन उस एक व्यक्ति ने इस पूरे भारत में ही नहीं तो इस पूरे विश्व में वो लेकर आए, इस शक्ति को उस दिशा में परिवर्तित करने की वजह से। तो यहाँ हमें चिंतन करना है कि हमारी शक्ति जो है और हमारा समय जो है वो कहाँ जा रहा है, कितना समय हम हमारे जीवन का बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम हमारे जीवन का समय दूसरी बातों में तो नहीं लगा रहे हैं, ऐसी बातों में तो नहीं लगा रहे हैं कि जिससे हमारे जीवन में आलस्य निर्माण हो रहा है, हमारे जीवन में नैष्कर्म्य निर्माण हो रहा है, व्यापार निर्माण हो रहा है, अहिंसा
हिंसा निर्माण हो रही है। इन बातों में तो कहीं हमारा जीवन नहीं जा रहा है, कहाँ हमारा समय और कहाँ हमारी शक्ति जा रही है भाई और बहनों। इसके बारे में अगर हम चिंतन करते हैं, इसके बारे में अगर हम सोचते हैं, तो निश्चित ही हम फिर हमारा समय कहाँ देना चाहिए, हमारी शक्ति कहाँ देना चाहिए, इसके ऊपर में हम सोच सकते हैं। उर्गेन संरक्षित जी ने अपनी पूरी शक्ति धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए लगा दी। उनके पास में आखिरी समय तक, अंत तक वो धम्म का चिंतन करते रहे, अंत तक, जाते तक वो एक प्रकार से उसी अवस्था में रहे, उनका समय, उनकी शक्ति उसी अवस्था में रही। भाई और बहनों, इस पृथ्वी के ऊपर में हम बहुत हो गया तो कोई 60 साल के लिए, तो कोई 40 साल के लिए, तो कोई 90 साल के लिए आता है, तो कोई 100 साल या कोई 110 साल, बस इतना ही जीवन है। बहुत बड़ा हमारा जीवन नहीं है। लेकिन उस जीवन में जो भी समय हमें मिला है, जो भी एनर्जी हमें मिली है, उस योग्य दिशा में हम अगर परिवर्तित करते हैं, तो सैकड़ों सालों तक अनेक लोगों के जीवन में हम प्रकाश ला सकते हैं। हम एक प्रकार से अनेक लोगों को प्रकाशित कर सकते हैं। इतने साल हो गए, कल बुद्ध जयंती हम मनाने वाले हैं, है ना। 2,500 से भी ज्यादा साल हो गए, लेकिन आज भी बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के लिए जो समय दिया, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए जो शक्ति उन्होंने शक्ति जो दी, जो विचार उन्होंने निर्माण किए, वो आज भी जिंदा है ना। और आज भी उन विचारों के लिए हम एक प्रकार से उन विचारों के ऊपर में जाने के लिए तैयार है। ये दान उन्होंने किया, ये बहुत बड़ा दान जो है भाई और बहनों, उन्होंने हमारे लिए किया है। अभी हमारा समय है। बुद्ध तो नहीं रहे, कायिक अस्तित्व बुद्ध का नहीं है, धार्मिक अस्तित्व बुद्ध का है। धम्म से धम्म काया जीवंत है ना। बुद्ध काया जिंदा है, धम्म काया जिंदा है। तो उस बुद्ध की बुद्ध काया से, धम्म काया से, संभोग काया से अगर हम वो बातें ले पाए, तो निश्चित ही वह जो शक्ति है, उस शक्ति से हम भी प्रेरित हो सकते हैं और हर समय हर क्षण हम जागरूक हो सकते हैं और जागृति पूर्वक हमारा जीवन जी सकते हैं। और एक प्रकार से हम भी बुद्ध के समान बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, इतना विश्वास इन बातों में बुद्ध हमें देते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमें हमारा चिंतन करना पड़ेगा कि हम हमारा समय, हमारी शक्ति, समय और विचारों का दान हम दे रहे हैं क्या। जो भी बातें हमने सीखी है, उन बातों का दान देने के लिए क्या हमारी तैयारी है क्या, है ना। ये अगर हम करते हैं तो निश्चित ही भाई और बहनों, यह सम्यक संकल्प की तरफ हमें आगे लेकर जा सकता है, ये बातें हमें आगे लेकर जा सकते हैं। और फिर तीसरी बात पंते जी आर्य अष्टांगिक मार्ग में कहते हैं, यह मैं पूरा लिटरेरी जैसा है वैसा नहीं बता रहा हूँ, मेरे अनुभव से ये बातें बता रहा हूँ। आप अगर इस किताब में पढ़ते हैं तो आपकी दृष्टि और भी कई आयाम जो है इस संगमक संकल्प के, ये आपके ध्यान में आ सकते हैं और उस दृष्टिकोण से आप अपना चिंतन बढ़ा सकते हैं और गहराई से इसको और समझ सकते हैं। तो इसमें फिर भंते जी तीसरी बात बता रहे हैं, ध्यान। ये जो ध्यान है, जो भी हमने उसका दान, अब ध्यान का दान जो है, एक प्रकार से ज्ञान का दान जो है, वो ज्ञान का दान करना। तो ज्ञान के दान से शिक्षा का दान, और शिक्षा के दान से संस्कृति का दान, संस्कृति निर्माण होती है ना। पंते जी ने एक प्रकार से ये जो जिस प्रकार से उन्होंने हमें शिक्षा दी बौद्ध धम्म की,
है ना। और उस शिक्षा देने की वजह से ये जो एक बौद्ध संस्कृति निर्माण हुई हम सभी के बीच में, कल्चर निर्माण हुआ। देखिए हमारी पूजा अगर हम देखते हैं, है ना, पूजा का एक कल्चर निर्माण होगा, हमारा एक चिंतन करने का एक कल्चर निर्माण हो गया, हमारा एक धम्म का प्रेजेंटेशन करने का कल्चर निर्माण हो गया, धम्म समझने का एक कल्चर निर्माण हो गया। तो ये सारी संस्कृति जो है, यह संस्कृति एक प्रकार से ज्ञान से निर्माण होती है, जो भंते जी के उस ज्ञान से आई, जो हम तक आई, और हम उसका अगर जतन करते हैं, उसको अगर हम समझ लेते हैं, तो भंते जी कहते हैं कि इसी जन्म में हम श्रोतापन्न हो सकते हैं। इसी जन्म में अगर हम इतना ही उनकी शिकवन को आत्मसात करते हैं तो, है ना। तो उस अर्थ से हमें एक प्रकार से ये जो ज्ञान भंते जी के तरफ से आया है, उस ज्ञान को पूर्णतः समझ लेना, है ना, उसको अंडरस्टैंड करना कि भंते जी क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, है ना। क्योंकि बुद्ध धम्म का एक नया आयाम उन्होंने हम तक लाया है, और उसको समझकर फिर वो औरों तक लेकर जाना, औरों तक उसका प्रचार और प्रसार करना, और उनके जीवन में भी ये जो शिक्षा है, बुद्ध धर्म की शिक्षा है, उन शिक्षाओं को लाना और उस संस्कृति को उन तक लेकर जाकर उस संस्कृति की निर्मिति करना। हम जहां जहां है, जिस जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में इन बातों को हम लेकर जा सकते हैं, और उन बातों को हम एक प्रकार से उन बातों का प्रचार और प्रसार हम कर सकते हैं। और फिर चौथी बात भंते जी कहते हैं, वह है अभय दान की, है ना। अब ये अभय दान यानी एक प्रकार से यूं कहिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा यह भी दान है, क्योंकि सम्यक संकल्प हम देख रहे हैं, और उसमें ये जो भावनिक अंग है, संपूर्ण एक प्रकार से संपूर्ण हमारा जो जीवन है, उसको पूर्णतः भावनिक रीत्या से बदलने के लिए यह बात जो है वो भंते जी यहाँ पर बता रहे हैं। भंते जी यहाँ पर बता रहे हैं, मेरे पास में समय थोड़ा कम है, तो इसमें अभय दान जो है, जो भयग्रस्त लोग हैं, ऐसे भयग्रस्त लोगों को अभय दान देना। भाई और बहनों, 2019 से लेकर तो 2022 अभी है ना, कुछ महीनों बाद में हम 23 में जाएंगे, लेकिन 2019 के फरवरी से लेकर तो 2022 अभी मई महीना चल रहा है ना, अभी तक वो जो भयानक डर है, उस डर में हम सभी लोग जिए, हम सभी लोग जिए। किसी को पता नहीं था कि कौन व्यक्ति कितने दिन जिंदा रहने वाला है, इतना भयानक डर था। और इस डर की परिस्थिति में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर से जब एक इनिशिएटिव आया कि हम सभी लोग इकट्ठा आकर जितना समय हमारे पास में बचा हुआ है, उतना समय धम्म आचरण के लिए गुजारते हैं, उतना समय धम्म का हम आचरण करते हैं। भाई और बहनों, उस एक इनिशिएटिव से संपूर्ण मूवमेंट में जो धम्म दान की शुरुआत हुई, बहुत सारे लेक्चर्स हुए, कई सारे पूजा के कार्यक्रम हुए, कई सारे एक प्रकार से यूं कहिएगा कि कई सारे धम्म देशना के कार्यक्रम हुए। उससे कई सारे लोगों की मन की अवस्था जो है, उस डर से वह बाहर आई। जो डर था कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो,
उस डर से हम बाहर आए और एक प्रकार से हम सोचने लगे, चिंतन करने लगे, और उस चिंतन से हम कई सारे लोगों को मदद कर पाए, है ना। जब लोग घर में छुप रहे थे, तब जैसे मैंने कहा कि बोधि प्रकाश ही नहीं तो उनके साथ में कई सारे लोग जो है, इवन देहरादून के भी हमारे कई सारे धर्मचारी है, धर्ममित्र भाई बहन है, वो बाहर आए और उन्होंने लोगों को मदद की, है ना। एक प्रकार से यह अभय दान है कि, हेलो, कि जहां पर डर है उसको अभय देना। जैसे मैंने कहा कि बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार जागे इस संसार में। बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी आंखें खुली और उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को अभय दिया, भयमुक्तता से, यानी आप संपूर्ण मानव जाति को उन्होंने भयमुक्त किया, है ना। वो डर से, क्योंकि मृत्यु का भयानक डर था, उस डर से वो बाहर लेकर आए, है ना। तो ऐसा अभय जो है, वो अभय बुद्ध ने हम सभी को दिया, है ना। और भंते जी ने भी एक प्रकार से इस जटिल परिस्थिति में, जहां पर बुद्ध धम्म की बहुत अलग अलग शाखाएं हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं, उतना आसान नहीं है बुद्ध धर्म को समझना। लेकिन भंते जी ने भी हमें अभय दिया। उन्होंने उनके चिंतन से जो धम्म का प्रेजेंटेशन किया, जो धम्म की किताबें लिखी, उस किताबों के माध्यम से, उन्होंने जो आचरण किया उसके माध्यम से हमें भी एक प्रकार से वो अभय मिला कि हाँ, हम भी आचरण कर सकते हैं और हम भी एक प्रकार से इस दुख भरे जीवन से बाहर आ सकते हैं, है ना। तो यह अभय जो है, यह अभय दान जो है, वह भंते जी के माध्यम से हम तक आया है भाई और बहनों। और हमने भी उसका अगर आचरण करते हैं तो अनेक लोग भयग्रस्त है, आज भी भयग्रस्त है। जैसे मैंने कहा कि कोरोना की परिस्थिति में ऑनलाइन जो भी कार्यक्रम हुए, कुछ लोग इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे, लेकिन बावजूद उसके हमारे ही कुछ धर्मचारी, हमारे ही कुछ धर्ममित्र, लेकिन बावजूद उनके परिवार के साथ में ये पूरा संघ खड़ा हुआ। उस पूरे परिवार को संघ ने एक प्रकार से अभय दिया, है ना। उस डर की अवस्था में वो पूरा संघ उनके साथ में खड़े रहकर वो अभय दान जिसको हम कहेंगे, वो भी संघ ने दिया उस परिस्थिति में। तो मेरे ख्याल से ऐसा अभय दान देने के लिए हम सब तैयार हो सकते हैं, है ना। लेकिन हमें एक प्रकार से उसका आचरण जो है, उस तरीके से हमें उसका आचरण करना पड़ेगा। और फिर अंत में भंते जी कहते हैं, जैसे मैंने उसकी शुरुआत ही की थी, कि धम्मदानं सब्बदानं जिनाति, सभी दान में धम्म दान यह श्रेष्ठ दान है। और इस श्रेष्ठ दान के लिए उन्होंने 6 बातें बताई है। तो इसकी जो चर्चा है, यह हम आने वाली क्लास में हम करेंगे। तो यह एक प्रकार से सम्यक संकल्प जो है, यह सम्यक संकल्प है। इस सम्यक संकल्प को अगर हम करते हैं, जिसको हमने विश्लेषणात्मक मीनिंग जो है वो हमने देखने की कोशिश की थी, कि परिपूर्ण इच्छा, समग्र इच्छा, है ना। भंते जी इसका विश्लेषणात्मक ये करते हैं कि समग्र इच्छा, परिपूर्ण इच्छा, अगर हमारी भी समग्र इच्छा है, परिपूर्ण इच्छा है, तो निश्चित ही हम जो कर रहे हैं वह एक दिन सम्यक संकल्प हो सकता है ना। उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते। तो आप सभी लोगों ने बहुत शांति से सुन लिया, उस वजह से मैं आप सभी का बहुत बहुत पुनर्नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और यही रुकता हूँ।